पुण्य पहली बार अपना दर्द स्वीकार करता है, लेकिन तभी उसके भीतर से एक और रहस्यमयी आवाज गूंजती है। और क्या महापुण्य के पीछे भी कोई शक्ति छिपी है? क्या बंद ताबूत का अंतिम रहस्य अब सामने आने वाला है? जानिए इसी पार्ट में। और महापुण्य की सफेद आंखें आकाश की उस विशाल दरार में चमक रही थी और पूरा प्रथम लोग वैसे कांप रहा था। पहाड़ों की चोटियां टूटने लगी और आकाश में तैरते द्वीप धीरे धीरे बिखर रहे थे और हर गुजरते पल के साथ वह दरार बड़ी होती जा रही थी। और प्रथम संरक्षक ने विवेक की ओर देखा। उनकी आंखों में उम्मीद और चिंता दोनों थी। समय बहुत कम है। अगर महाशून्य पूरी तरह जाग गया तो सिर्फ ये लोक नहीं, सभी लोग मिट जाएंगे। और विवेक ने गहरी सांस ली और उसने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। और प्रथम संरक्षक ने संतुलन मुकुट की ओर इशारा किया। सिंहासन पर रखा वह दिव्य मुकुट अब तेजी से चमक रहा था, मानो वह विवेक का इंतजार कर रहा हो। और उसने कहा तुम्हें उत्तराधिकारी बनना होगा। और कक्ष में सन्नाटा छा गया और आदित्य ने हैरानी से पूछा क्या सिर्फ मुकुट पहनने से महाशून्य रुक जाएगा? प्रथम संरक्षक ने सिर हिलाया कि नहीं, मुकुट शक्ति नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी देता है। और तभी अचानक महल की दीवारों पर प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। हजारों साल पुरानी आवाज गूंज उठी और एक भविष्यवाणी सामने आई। जब अंतिम उत्तराधिकारी संतुलन स्वीकार करेगा तभी सृष्टि का हृदय जागेगा। और विवेक चौंक गया। कैसा हृदय सृष्टि का? सूर्यांश का चेहरा गंभीर हो गया कि मैंने इसके बारे में सिर्फ कथाओं में पढ़ा है और कहा जाता है कि ये वह शक्ति है जिससे सभी लोगों का जन्म हुआ, लोगों का। और तभी महाशून्य की गर्जना फिर गूंजी, इस बार पहले से कहीं अधिक भयानक। दरार और चौड़ी हो गई। उसके भीतर से काले धुएं जैसे हाथ बाहर निकलने लगे। जहां वे छूते वहां अस्तित्व मिट जाता। ना विस्फोट होता, ना विनाश, बस सब कुछ गायब हो जाता, मानो वह कभी था ही नहीं। और आदित्य ने डरकर देखा। एक पूरा तैरता द्वीप उन हाथों के स्पर्श से पल भर में लुप्त हो गया। और विवेक समझ गया कि ये कोई साधारण शत्रु नहीं था, ये स्वयं शून्यता थी। और तभी संतुलन मुकुट हवा में उठा और धीरे धीरे विवेक की ओर बढ़ने लगा। और पूरा महल प्रकाश से भर गया और सभी की निगाहें उस पर थीं। लेकिन जैसे ही विवेक ने मुकुट को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके सामने अचानक एक और दृश्य उभर आया। एक अंधेरी जगह, एक पुराना ताबूत, वही ताबूत जिससे ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। और ताबूत धीरे धीरे खुलने लगा और विवेक की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उसने महसूस किया उस ताबूत के भीतर अभी भी कोई रहस्य छिपा हुआ है। और शायद बंद ताबूत का सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। और बंद ताबूत का सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। और ताबूत का ढक्कन थोड़ा और खुला। अंदर से एक आवाज आई, अगर तुमने मुकुट पहना तो वह सच जान जाओगे, जिसे जानने के बाद लौटना संभव नहीं होगा। और ये सुनकर विवेक स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह आवाज उसकी अपनी थी। ताबूत के भीतर से अपनी ही आवाज सुनकर विवेक एक कदम रुक गए और पूरा महल एकदम शांत हो गया। संतुलन मुकुट हवा में स्थिर था। प्रथम संरक्षक, सूर्यांश, आदित्य और अंधकार का सम्राट भी उस दृश्य को हैरानी से देख रहे थे। और ताबूत धीरे धीरे और खुलने लगा। उसके भीतर घना अंधकार था। उसमें अनगिनत यादें, अनगिनत चेहरे और अनगिनत युग छुपे हुए थे। और फिर वही आवाज गूंजी कि सच जानना चाहते हो? और विवेक ने साहस जुटाकर पूछा तुम कौन हो? और कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा और फिर ताबूत के भीतर एक आकृति दिखाई देने लगी। जैसे जैसे वह बाहर आई, विवेक की सांसें तेज होने लगी, क्योंकि वही चेहरा उसका अपना चेहरा था। और वही आंखें, वही चेहरा, वही आवाज। और ये सब देखकर आदित्य घबरा गया कि ये क्या है। सूर्यांश के चेहरे का रंग उड़ चुका था और वह फुसफुसाया कि यह असंभव है। तभी वह दूसरी आकृति मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूँ जिसे तुम हमेशा खोजते रहे हो। मैं तुम्हारा पहला रूप हूँ। और ये सुनकर पूरा कक्ष स्तब्ध रह गया। विवेक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि पहला रूप कैसा। और आकृति ने सिर हिलाया कि जब शून्य ने पहली बार संतुलन बनाया था तब उसने 3 शक्तियां बनाई थी, प्रकाश, अंधकार और एक तीसरी शक्ति। उसकी आंखें चमक उठी स्मृति। और अचानक ताबूत के भीतर से हजारों प्रकाश किरणें निकली और पूरे महल में फैल गई। हर किरण में एक दृश्य दिखाई दे रहा था।
सृष्टि का जन्म, प्रथम लोक, महाशून्य, सब कुछ। और तभी उस आकृति ने कहा कि मैं स्मृति का रक्षक हूँ और तुम मेरे पुनर्जन्म। और ये सुनकर विवेक के हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आने लगा था कि क्यों उसे बार बार अतीत के दृश्य दिखाई देते थे, क्यों उसके सपने में वे घटनाएं आती थी जो उसने कभी देखी नहीं थी, क्यों हर रहस्य उससे जुड़ता चला गया। लेकिन तभी आकृति का चेहरा गंभीर हो गया। मगर एक और सच है, और सबकी निगाहें उसकी ओर उठ गईं। महाशून्य को कोई हरा नहीं सकता। ये सुनकर पूरा कक्ष मौन हो गया और प्रथम संरक्षक ने आंखें बंद कर ली, जैसे ये बात वह पहले से जानता हो। और विवेक ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? आकृति ने उत्तर दिया, क्योंकि महाशून्य को हराया नहीं जा सकता, लेकिन उसे बदला जा सकता है। और अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई। महल कांप उठा। दरार अब पहले से कई गुना बड़ी हो चुकी थी और उसके भीतर से महाशून्य का विशाल चेहरा दिखाई देने लगा और उसकी सफेद आंखें सीधे विवेक पर टिकी थीं। और फिर पहली बार महाशून्य मुस्कुराया। उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस मुस्कान में विनाश नहीं पहचान थी। और उसने एक ही वाक्य कहा, आखिरकार तुम मुझे याद करने लगे। और ये सुनकर विवेक का दिल धड़कना शुरू हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि महाशून्य से कहीं अधिक जुड़ा हुआ है जितना वह कभी सोच भी नहीं सकता था। और महाशून्य की मुस्कान पूरे प्रथम लोक में गूंज रही थी, आखिरकार तुम मुझे याद करने लगे। ये शब्द सुनते ही विवेक के भीतर कुछ टूटने लगा। उसके सिर में असहनीय दर्द उठा। अनगिनत यादें बिजली की तरह उसके मन में कौंधने लगी। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और आदित्य उसकी ओर दौड़ा, विवेक कहकर। लेकिन विवेक अब कहीं और था और चेतना समय के परतों में पीछे जा रही थी, और बहुत पीछे, सृष्टि की शुरुआत से भी पहले। और उसने खुद को एक अनंत शून्य में खड़ा पाया। वहां न प्रकाश था, न अंधकार और न समय, सिर्फ दो अस्तित्व थे, एक शून्य, दूसरा महाशून्य। और उनके बीच एक तीसरी चमकती हुई चेतना। और ये देखकर विवेक स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह तीसरी चेतना वही थी, उसका पहला रूप, स्मृति का रक्षक। और तभी एक प्राचीन आवाज गूंजी कि संतुलन कभी दो शक्तियों से नहीं बनता, उसे याद रखने वाला भी चाहिए। और विवेक ने देखा, जब शून्य और महाशून्य एक साथ थे तब ब्रह्मांड पूर्ण था, लेकिन समय के साथ दोनों के विचार अलग होने लगे। शून्य सृजन चाहता था और महाशून्य विश्राम। और उनके बीच स्मृति का रक्षक संतुलन बनाए रखता था। उनके बीच स्मृति का रक्षक संतुलन बनाए रखता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। महाशून्य ने सभी पीड़ा, युद्ध और दुख देखे। उसने निष्कर्ष निकाला, यदि अस्तित्व ही नहीं होगा तो पीड़ा भी नहीं होगी। और यहीं से संघर्ष शुरू हुआ। और महाशून्य विनाश नहीं चाहता था, वह दुख का अंत चाहता था, लेकिन उसका तरीका पूरे अस्तित्व को मिटा देना था। और अचानक दृश्य टूट गया। विवेक वर्तमान में लौट आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अब वह सच जान चुका था, महाशून्य कोई राक्षस नहीं था, वह एक गलत निर्णय था, एक ऐसा विचार जो अनंत समय तक बढ़ता गया। और तभी स्मृति रक्षक की आकृति उसके सामने प्रकट हुई कि अब तुम समझ गए। और विवेक ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसे हराना समाधान नहीं है। स्मृति रक्षक मुस्कुराया, बिल्कुल। और तभी संतुलन मुकुट से पहले से भी अधिक चमकने लगा और पूरा महल रोशनी से भर गया। प्रथम संरक्षक ने कहा, अब समय आ गया है, या तो तुम संतुलन स्वीकार करोगे या सभी लोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और विवेक ने मुकुट की ओर देखा, फिर आदित्य की ओर और सूर्यांश की ओर और उस विशाल दरार की ओर जहां महाशून्य प्रतीक्षा कर रहा था। और उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और मुकुट उसकी उंगलियों को छूने ही वाला था कि अचानक ताबूत के भीतर से एक आखिरी आवाज गूंजी कि मुकुट पहनने से पहले एक बात जान लो, बंद ताबूत का असली सच तुम्हारे बारे में नहीं है, वह आदित्य के बारे में है। और ये सुनकर पूरा कक्ष स्तब्ध रह गया। विवेक ने तुरंत आदित्य की ओर देखा और आदित्य के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे सुनकर मानो उसके भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा हो जिसे वह खुद भी नहीं जानता। और ताबूत की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी, बंद ताबूत का असली सच विवेक नहीं, आदित्य है। और कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम गया और विवेक स्तब्ध खड़ा था। सूर्यांश की आंखें फैल गई थीं। प्रथम संरक्षक ने गहरी सांस ली, मानो वह इस रहस्य को बरसों से छिपाए हुए थे। और आदित्य, वह खुद भी उतना ही हैरान था जितना बाकी सब। मैं
उसने कांपती आवाज निकाली, लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूं। और तभी ताबूत के भीतर से एक हल्की हंसी सुनाई दी। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। और अचानक महल की दीवारों पर चमकती रेखाएं उभर आईं और हवा में एक नया दृश्य बनने लगा। विवेक ने देखा कि उस रात का दृश्य जब उसका जन्म हुआ था, लेकिन इस बार दृश्य पूरा था। उसमें सिर्फ विवेक नहीं, आदित्य भी दिखाई दे रहा था। और तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आया। विवेक के जन्म से ठीक पहले आदित्य के चारों ओर एक नीली रोशनी प्रकट हुई थी। और वह रोशनी किसी इंसान की नहीं लग रही थी, मानो किसी प्राचीन शक्ति की चेतना उसके भीतर समा रही हो। और ये देखकर आदित्य पीछे हट गया कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। प्रथम संरक्षक धीरे से बोले कि ये सच है। और महल में फिर से सन्नाटा छा गया। तभी प्रथम संरक्षक ने आगे कहा कि विवेक स्मृति का उत्तराधिकारी है, लेकिन आदित्य। उनकी आवाज भारी हो गई। और आदित्य आशा का अंतिम बहाक है। विवेक ने हैरानी से पूछा, आशा? कैसी आशा? और सूर्यांश ने आंखें बंद कर दी, मानो कोई बहुत पुरानी भविष्यवाणी उसके मन में जाग उठी हो। और प्रथम संरक्षक बोले कि जब शून्य, महाशून्य और स्मृति की शक्तियां बनी, तब एक चौथी शक्ति भी जन्मी थी। वो थी आशा। और अचानक पूरा महल रोशनी से भर गया और वह रोशनी सीधे आदित्य के शरीर से निकलने लगी। और आदित्य दर्द से चीख उठा, उसकी आंखें चमकने लगीं और उसके चारों ओर अनगिनत प्रतीक घूमने लगे। और तभी महाशून्य की विशाल आंखें पहली बार सिकुड़ गई, मानो वह किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जिससे वह डरता हो। और प्रथम संरक्षक की आवाज गूंजी, स्मृति अतीत को याद रखती है और संतुलन वर्तमान को संभालता है, लेकिन आशा भविष्य को जन्म देती है। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे समझ आने लगा था कि महाशून्य को आशा से डर क्यों लगता है, क्योंकि महाशून्य हर चीज का अंत चाहता था और आशा हर अंत के बाद एक नई शुरुआत है। तभी आदित्य के माथे पर एक चमकता हुआ प्रतीक उभर आया, वही प्रतीक जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। महाशून्य की आवाज पहली बार गुस्से में गूंजी कि नहीं, ये शक्ति अभी जीवित नहीं हो सकती। और पूरा प्रथम लोग कांप उठा, दरारें और चौड़ी हो गई। और तभी आदित्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन उन आंखों में अब साधारण इंसान की चमक नहीं थी, उनमें पूरा आकाश झिलमिला रहा था। और उसने एक वाक्य कहा कि मैं अंत नहीं देखता, मैं उसके बाद की शुरुआत देखता हूँ। और ये सुनते ही महाशून्य की मुस्कान पहली बार गायब हो गई, क्योंकि सदियों के बाद उसके सामने वह शक्ति खड़ी थी जिसे वह कभी पूरी तरह नहीं मिटा पाया था। और आदित्य की आंखों में चमकता हुआ पूरा आकाश दिखाई दे रहा था। महल की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह स्वयं चमक उठे और पहली बार महाशून्य पीछे हटता दिखाई दिया। और विवेक ये सब देखकर स्तब्ध था। जिस भाई को वह हमेशा एक साधारण इंसान समझता था, वह अब एक ऐसी शक्ति का वाहक बन चुका था जो अब स्वयं महाशून्य को भयभीत कर रही थी। और प्रथम संरक्षक ने धीमे स्वर में कहा कि भविष्यवाणी पूरी हो रही है। और सूर्यांश ने पूछा कि कौन सी भविष्यवाणी? प्रथम संरक्षक ने आकाश की ओर देखा और प्राचीन शब्द दोहराए, जब स्मृति, संतुलन और आशा एक साथ खड़े होंगे तब अंत का मार्ग टूट जाएगा। और तभी आदित्य धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा, उसके चारों ओर नीली रोशनी का समुद्र फैल गया। और महाशून्य की आवाज गूंजी कि तुम समझते नहीं हो, आशा केवल पीड़ा को लंबा करती है और मैं मुक्ति देता हूं। लेकिन आदित्य की आवाज शांत थी, मुक्ति और समाप्ति एक जैसी नहीं होती। महाशून्य पहली बार मौन हो गया। उसी क्षण विवेक को एहसास हुआ कि यह युद्ध शक्तियों का नहीं, विचारों का था। एक और सोच थी जो हर दर्द को मिटाने के लिए अस्तित्व को खत्म करना चाहती थी, और दूसरी ओर वह विश्वास था कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है। और तभी संतुलन मुकुट अचानक हवा में चमक उठा, वह सीधे विवेक के सामने आकर रुक गया। स्मृति रक्षक की आवाज गूंजी, अब समय आ गया है। विवेक ने बिना हिचकिचाए मुकुट को उठा लिया और जैसे ही उसने उसे अपने सिर पर रखा, पूरा प्रथम लोक प्रकाश से भर गया। अनगिनत लोगों की छवियां उसके सामने उभर आईं और उसे हर संसार दिखाई देने लगा, हर जीव, हर कहानी, हर स्मृति और हर आशा। और उसने पहली बार पूरे अस्तित्व को एक साथ महसूस किया। और तभी उसके सामने एक अंतिम दृश्य उभरा, एक बंद ताबूत, वही ताबूत जिसने ये पूरी यात्रा शुरू की थी। लेकिन इस बार ताबूत पूरी तरह खुल चुका था, उसके भीतर कोई राक्षस नहीं था,
कोई शराब नहीं था, कोई रहस्यमय धातु नहीं, वस्तु नहीं थी। उसके भीतर केवल एक चमकता हुआ दर्पण था। विवेक धीरे धीरे उसके पास गया और जब उसने दर्पण में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं दिखाई दिया। उसे दिखाई दी हमारी हजारों जिंदगियां, हजारों चेहरे, हजारों कहानियां। और तभी एक आवाज गूंजी कि बंद ताबूत का सच कभी किसी एक व्यक्ति का रहस्य नहीं था। ये उन सभी कहानियों का प्रतीक था जिन्हें लोग भूल चुके थे, और जब कहानियां भुला दी जाती हैं तब महाशून्य जन्म लेता है। और विवेक की आंखों में ये देखकर आंसू आ गए। अब उसे समझ आ चुका था कि महाशून्य केवल एक शक्ति नहीं था, वह भूली हुई स्मृतियों, टूटी हुई आशाओं और खोई हुई कहानियों का परिणाम था। लेकिन तभी महाशून्य ने एक भयानक गर्जना की। पूरे ब्रह्मांड में दरारें पड़ने लगी और उसने कहा, तो आओ विवेक, देखते हैं क्या स्मृति और आशा शून्यता को रोक सकती है। और अंतिम युद्ध अब सचमुच शुरू होने वाला था और इस युद्ध का परिणाम तय करेगा, क्या कहानियां जीवित रहेंगी या सब कुछ हमेशा के लिए शून्य में समा जाएगा। महाशून्य की गर्जना पूरे अस्तित्व में गूंज रही थी। आकाश गंगाएं कांप रही थीं, लोगों के बीच बने मार्ग टूटने लगे थे और समय की धाराएं अस्थिर हो चुकी थीं। और प्रथम लोक के ऊपर फैली विशाल दरार अब पूरे आकाश को निगलने लगी थी। लेकिन इस बार विवेक के चेहरे पर डर नहीं था। उसके सिर पर संतुलन मुकुट चमक रहा था। आदित्य के भीतर की आशा शक्ति जाग चुकी थी और स्मृति रक्षक की चेतना उसके साथ थी। और पहली बार उन्हें एहसास हुआ वे महाशून्य से लड़ने नहीं जा रहे थे, वे उसे समझाने जा रहे थे। महाशून्य की सफेद आंखें चमकी और तुम मुझे नहीं बदल सकते, उसने कहा, मैं अनंत हूं। और विवेक ने शांत स्वर में कहा, अनंत चीज भी बदलती है। और तभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और संतुलन मुकुट से प्रकाश निकला। लेकिन वह हमला नहीं था, वह एक स्मृति थी, एक दृश्य, एक कहानी। महाशून्य के सामने अचानक अतीत खुलने लगा। उसे वह समय दिखाई दिया जब वह और शून्य साथ थे, और जब उन्होंने पहली बार सितारे बनाए थे, और जब पहली बार किसी संसार में जीवन जन्मा था, और जब पहली बार किसी बच्चे ने मुस्कुराया था। महाशून्य कुछ पल के लिए मौन हो गया। फिर उसने क्रोध में उन दृश्यों को तोड़ दिया और फिर वही जीवन पीड़ा में बदल गया। उसकी आवाज में पहली बार दर्द था और उसने कहा, मैंने युद्ध देखे हैं, विश्वासघात देखे हैं और अनगिनत सभ्यताओं को खुद नष्ट करते देखा है। और उसकी गर्जना से पूरा प्रथम लोक कांप उठा। आदित्य आगे बढ़ा और उसकी नीली ऊर्जा शांत लहरों की तरह फैल रही थी। हाँ, पीड़ा है, लेकिन वही पूरी कहानी नहीं है। और तभी उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक अनगिनत दृश्य प्रकट हुए। एक माँ अपने बच्चे को गले लगाते हुए, एक दोस्त अपने मित्र की मदद करता हुआ, अंधेरे में भी मुस्कुराते लोग, हार के बाद फिर खड़े होते इंसान और टूटे हुए सपनों के बाद जन्म लेते नए सपने। महाशून्य की आंखें कांप उठी और जैसे वह इन दृश्यों को देखना नहीं चाहता था। तभी स्मृति रक्षक की आवाज गूंजी कि तुमने हमेशा दर्द को याद रखा लेकिन खुशी को भूल गए। और ये सुनकर सन्नाटा छा गया। महाशून्य पहली बार कुछ नहीं बोला। उसके चारों ओर की शून्यता अस्थिर होने लगी। और तभी विवेक ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया कि महाशून्य, तुम विनाश नहीं चाहते, तुम बस दर्द नहीं देखना चाहते। तुम बस और दर्द नहीं देखना चाहते। ये सुनकर महाशून्य की विशाल आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी गर्जना शांत हो गई और पहली बार उसकी आवाज में क्रोध नहीं था, सिर्फ थकान थी, थकान। और उसने कहा, मैं थक गया हूं। और पूरा ब्रह्मांड जैसे ये सुनकर मौन हो गया, क्योंकि करोड़ों वर्षों में पहली बार महाशून्य ने अपना असली दर्द स्वीकार किया था। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर से एक और आवाज सुनाई दी, एक अजनबी, एक भयानक आवाज की, कमजोर मत बनो। और महाशून्य अचानक तड़प उठा। उसकी आंखें फिर चमकने लगी। विवेक चौंक गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि महाशून्य के भीतर भी कोई और शक्ति छिपी हुई है और शायद असली अंतिम रहस्य अभी सामने आना बाकी था। आगे का पाठ देखिए।